आफ्ताब अमीन पूनावाला, ये नाम तो आपको याद ही होगा। आफ्ताब श्रद्धा वॉकर का बॉयफ्रेंड। श्रद्धा वॉकर वो लड़की जिसके लाश के टुकड़े कड़ी मशक्क़त के बाद दिल्ली पुलिस ने मेहरौली, छतरपुर और अलग अलग सुनसान इलाकों के जंगलों से बरामद किए थे, क्योंकि श्रद्धा वॉकर की हत्या आफ्ताब पूनावाला ने कर दी थी। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने कुछ ऐसे हत्या की श्रद्धा वॉकर की कि जिसने भी उसके बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। श्रद्धा वॉकर को वो मुंबई से लेकर आया साजिशन दिल्ली। काफ़ी समय से उनका अफेयर चल रहा था, दोनों साथ में लिव इन में रहते थे। श्रद्धा वॉकर को वो हत्या करने के इरादे से दिल्ली लेकर आया और यहाँ पर मेहरौली इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर वो लोग रहने लगे। और यहाँ पर उसने एक दिन श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी गला दबाकर, और उसके शव के टुकड़े कर दिए। आरी खरीदी, कटर खरीदा जिससे लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर लाश के टुकड़े फ्रिज में रख दिए। थोड़े थोड़े जो टुकड़े थे लाश के वो पन्नी में डालकर या कूड़े के किसी जो कपड़ा है उसमें डालकर वो अलग अलग दिल्ली के उन इलाकों में घूमता था जो सुनसान थे, ताकि किसी को शक ना हो। और धीरे धीरे करके उसने श्रद्धा वॉकर के शरीर के तमाम टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन एक दिन इस राज पे से पर्दा उठ गया और आफ्ताब अमीन पूनावाला पकड़ा गया। उसने तोते की तरह पुलिस के सामने पूरी कहानी सुना दी। धीरे धीरे करके श्रद्धा वॉकर के लाश के टुकड़े भी कड़ी मशक्क़त के बाद आफ्ताब की निशानदेही पे पुलिस ने अलग अलग जंगलों के हिस्सों से बरामद भी कर लिए। अब वो आफ्ताब अमीन पूनावाला कहाँ है, क्या कर रहा है, इसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। आफ्ताब अमीन पूनावाला का अब नया पता तिहाड़ जेल है, क्योंकि वो गिरफ्तार होने के बाद से तिहाड़ जेल में ही है। कैदी नंबर 11,529 उसका नया नाम है। आफ्ताब की कई बार पिटाई हो चुकी है तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि कैदी उससे खासे नाराज़ हैं, क्योंकि आफ्ताब को पहले ही कह दिया गया था, जब वो तिहाड़ जेल पहुंचा था तभी उसे नसीहत दे दी गई थी कि कुछ भी हो जाए बैरक से बाहर मत निकलना। लेकिन जब भी वो किसी कैदी की या लोगों के हत्थे चढ़ जाता है तो उसकी अच्छी खासी खातिरदारी हो जाती है, ऐसा आफ्ताब के वकील ने कोर्ट में कहा। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने पुलिस के सामने तमाम चीज़ों को माना, हत्या की तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट किया, अपने परिवार से मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जब मामला ट्रायल के लेवल पर पहुंचा तब कोर्ट में उसने खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया और इस मामले में अपना मुकदमा लड़ने का फैसला किया। और वो मुकदमा लगातार लड़ा जा रहा है, कानूनी दाव पे चल रहे हैं, सबूत पुख्ता हैं दिल्ली पुलिस के पास। अब आफ्ताब अमीन पूनावाला अपने परिवार से भी मिलता है, अपने दोस्तों से भी मिलता है, और उसको तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए किसी भी तरह का कोई पछतावा नज़र नहीं आता है। जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं या जो कैदी हैं उनका यही कहना है कि आफ्ताब सुकून से रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, और जो दिनचर्या उसका पालन करता है। उसको रोज़ नई किताबें चाहिए जो कि वो उसका परिवार ला के देता है, उसके दोस्त ला के देते हैं, या फिर तिहाड़ जेल की लाइब्रेरी से वो नॉवेल्स और जो दूसरे किताब हैं उनको हासिल कर लेता है और उनको पढ़ता रहता है। लेकिन आफ्ताब अमीन पूनावाला का जो नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था उस चिप के अंदर काफ़ी अहम उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। उसने जो हैवानियत की थी श्रद्धा के साथ में, उसकी तमाम जानकारियां उस नार्को एनालिसिस टेस्ट जो हुआ था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। उसके अंदर उसने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे उसने श्रद्धा का गला काटा, कैसे श्रद्धा के हाथ पैर काटे, कैसे आरी से टुकड़े टुकड़े करके जो लाश है उसको ठिकाने लगाया। नार्को एनालिसिस टेस्ट की जो रिकॉर्डिंग है उसको एक चिप में कोर्ट को सौंपा गया है। बहुत ही संवेदनशील वो पूरा वीडियो है और बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला वीडियो है। जिसने भी ऐसा बताया जाता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट में आफ्ताब अमीन पूनावाला का जिसने भी वीडियो देखा, जब उसने जो सवाल जो उससे पूछे गए उसके जवाब दिए, उनको देखकर सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आफ्ताब बहुत ही आराम से बता रहा था कि किस तरीके से उसने हत्या की, किस तरह से उसने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया, किस तरह से खून के धब्बे साफ़ किए। वेब सीरीज़ देखकर, गूगल पे सर्च करके उसने अपने खिलाफ तमाम सबूतों को मिटा भी दिया था। लेकिन कहा जाता है कि जो अपराधी होता है वो एक न एक दिन कानून के हत्थे ज़रूर चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें पुलिस ने तमाम पुख्ता सबूत हासिल किए हैं। कब आफ्ताब अमीन पूनावाला को सज़ा मिल पाती है, कब तक कानून के दाव पेच से आफ्ताब अमीन पूनावाला
बचता रहता है, क्योंकि श्रद्धा वॉकर के पिता का यही कहना है कि फांसी से कम सज़ा आफ्ताब जैसे दरिंदे के लिए उन्हें कबूल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सच्चाई ये है कि आफ्ताब जो कैदी नंबर 11,529 है तिहाड़ जेल में, वो एक आइसोलेटेड बैरक में रहता है। वो सुकून की ज़िंदगी वहाँ पर जी रहा है, खाता पीता है, उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है श्रद्धा की हत्या का। नॉवेल्स पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, लेकिन जो तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि वो रात को जब सोता है तब वो सुकून से नहीं सो पाता। रात को चिल्लाता है, डरता है, घबराता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सोते समय उसे अपने तमाम पापों का एहसास होता है। सपने में श्रद्धा वॉकर आके उससे पूछती है कि आखिर आफ्ताब ने उसको क्यों मारा। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान।